आपका परिचय सर। मैं अतुल बंसल, महामंत्री बेगमपुर व्यापार संघ। बेगमपुर एक बहुत प्रसिद्ध जगह मानी जाती है, क्या लगता है आपको यहाँ पर कि व्यापार को लेकर कोई क्या समस्याएं हो रही हैं, या क्या आप कहना चाहते हैं इस पर? समस्या सबसे बड़ी जाम की है। ये प्रशासन ई रिक्शा और ऑटो को नहीं रोक पा रहा है। पूरे दिन जाम लगा रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, सवारियां बदतमीजी करती हैं, दुकानों पर खड़े होकर गाली गलौच होती हैं खूब। इस चक्कर में व्यापार प्रभावित होता है हमारा। सबसे पहले तो इस पर रोक लगनी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है, फिर भी ये रोक नहीं लगा पा रहे हैं प्रशासन यहाँ पे। नया बजट लागू हुआ है, क्या लगता है इस बजट से व्यापार पे कोई फर्क पड़ा है? व्यापार तो तब बढ़ेगा ही जब पहले जाम खुलेगा। जब पार्किंग की जगह नहीं मिल पाएगी, हम लोग कैसे व्यापार कर पाएंगे। आपका क्या नाम है सर? गौरव गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हैं आपके व्यापार आजकल कैसा चल रहा है आपका? व्यापार तो वही अभी प्रभावित है ही। दूसरा जो अतुल भाई साहब ने कहा, ये ई रिक्शा वगैरह का जाम सबसे बड़ी समस्या है हमारे बेगमपुर व्यापार से बाजार। तो आपको क्या लगता है सर, जाम की समस्या से दिक्कत हो रही है ये? जाम की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और ये पूरे शहर में है। प्रशासन को, पुलिस को हम लोग कई बार सूचित कर चुके, उनको उसके उपाय बता चुके, लेकिन जब तक इनका स्टैंड नहीं बनेगा, जब तक समस्या का निस्तारण कहीं नहीं हो पाएगा। पुलिस वाले आते हैं, ट्रैफिक वाले थोड़ी सी देर को हटते हैं, उसके बाद में होमगार्ड खड़े हो जाते हैं, वो पैसे लेके फिर चालू कर देते हैं। तो इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। दूसरा, बजट का जो आपने सवाल किया, तो बजट और ऑनलाइन से व्यापार प्रभावित है। ऑनलाइन की वजह से मझोले व्यापारी और छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस बजट के अंदर भी कोई सकारात्मक उपाय नहीं हुआ है, जबकि इसकी भी मांग लगातार सरकार से व्यापार संघ विभिन्न माध्यमों से करते आ रहे हैं। आपका सर, आप क्या कहना चाहते हैं? बेगमपुर की समस्याएं नगर निगम से ज़्यादा हैं। फुटपाथ बना हुआ है, ऊपर से मेन होल खुले हुए हैं, चलना मुश्किल है। एक डिमांड है यहाँ पे शौचालय की, वो पूरी नहीं हो रही। कई साल हो गए कहते कहते, फाइल बन गई परंतु अभी तक जो है कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ। और ई रिक्शा तो समस्या है ही है, वो तो पूरे शहर की समस्या है। और बजट जो है आम व्यापारी के लिए नहीं है, बड़े व्यापारी के लिए है। इसमें कोई सुविधाएं मझोले व्यापारी के लिए नहीं है। सरकार से अपील है कि इसे ध्यान दें। आप क्या कहना चाहती हैं मैम? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि ई रिक्शा की वजह से जाम की बहुत समस्या है मार्केट में, जिससे कस्टमर को शॉप तक पहुंचने में ही सुविधा नहीं है। अब जो कस्टमर गाड़ी से आते हैं उनको पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, क्योंकि जगह जगह ई रिक्शा वाले खड़े हुए हैं। तो व्यापार पे बहुत समस्या है इस चीज को लेकर। तो बेगमपुर की समस्या जो है ई रिक्शा की समस्या है जी ज्यादा जो मानी जाती है। हाँ। तो इस ई रिक्शा की समस्या को लेके आपने किसी संबोधित अधिकारियों से या किसी से मुलाकात की हो, अपनी समस्या से अवगत कराया हो? आप बताइए सर, कभी कोई किया ऐसा आपने अवगत कराया किसी? हाँ, कई बार जो है मुलाकात हुई है। उन्होंने जो है हर बार आश्वासन दे देते हैं, कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है, फिर वो चालू हो जाता है। चालू क्या है, सीधी सीधी बात है, वो अपने पैसे बांध लेते हैं जो वहाँ पे खड़े हुए हैं, वो पैसे देते हैं ई रिक्शा वाले उन लोगों को, वो आगे बढ़ जाते हैं, वही खड़े रहते हैं उनकी नाक के सामने। वो जब पैसे आ रहे हैं तो वो क्यों टोकेगा किसी को भी? वो तो सीधा सीधा कहेगा कि भाई मुझे भी सुविधा मिल रहा है, उसका भी काम चल रहा है। भाई सफर जो कर रहे हैं व्यापारी कर रहे हैं, यहाँ के लोग कर रहे हैं, सब व्यापारी कर रहा है, या आम जनता कर रही है, या आम जनता कर रही है। आप लोग क्या सुझाव देना चाहते हैं कि जिससे कि जाम से और व्यापार में उपलब्धि हो सके, जाम मुक्त हो सके? क्या सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं आप लोग? इसके लिए सबसे जरूरी है कि स्टैंड बने, ताकि ये लोग वहीं से चलें, बीच में इनको रोकने का या सवारी उठाने का ये प्रथा समाप्त की जाए। जहाँ जहाँ रोडवेज की बसें चल रही हैं वहाँ पे टेम्पो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होने चाहिए, उससे सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। इसके अलावा टैक्स की छूट व्यापारी को मिलनी चाहिए जो सरकार के स्तर पर है, कि सरकार उसमें छूट दे, ताकि मंझोला व्यापारी बड़े व्यापारियों से ये गवर्नमेंट कंपटीशन कर सके। ये गवर्नमेंट कॉर्पोरेट लोगों से मिली हुई है, वो उसके अनुसार ही नीति बनाती है। उसे तो ब्रांड को बढ़ावा देना है, कॉर्पोरेट को बढ़ावा देना है, उसके अनुसार ही चलती है।
उसे कोई मतलब नहीं छोटा व्यापारी क्या कर रहा है, मझोला व्यापारी क्या कर रहा है, उसकी मतलब उसे कोई चिंता नहीं इस बात। तो अच्छा नहीं है। एक तो जो व्यापारी परेशान है जीएसटी की वजह से, उसके जो धाराएं हैं उसके अंदर इस तरह के उलझे हुए सिस्टम है कि एक आम व्यापारी समझ नहीं पाता और उसके चक्कर में कुछ ना कुछ गलती करता है और अधिक से अधिक पेनल्टी उसको देनी पड़ती है। तो जीएसटी का सरलीकरण आवश्यक है, तभी व्यापार अच्छे चलेंगे और उसके बाद व्यापारी को राहत मिलेगी। और दूसरी समस्या जो है व्यापारी ऑनलाइन की समस्या जूझ रहा है, इसको भी सरकार को अपने स्तर पर चेक करना चाहिए कि जो ऑनलाइन की समस्या है, अंडर प्राइस है सब चीज़ों के, नकली सामान भी आ रहा है, लेकिन उससे बाजार में कस्टमर आता नहीं है, जिससे सभी व्यापार इफेक्ट होते हैं। तो सरकार को इस विषय में भी अधिक से अधिक जल्दी कदम उठाना चाहिए। बेगम पुल पे आए दिन जाम की समस्या रहती है, क्या लगता है आपको, जाम कैसे लगता है, इससे कोई फर्क पड़ता है लोगों पर? मेन तो ई रिक्शाओं का जाम है, इसके लिए बहुत प्रयासरत करते हैं हमारे व्यापार संघ के सभी पदाधिकारी, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा। 2 दिन सही चलती है, 3 दिन फिर वैसे हो जाती है, फिर 2 दिन हम जब जोड़ लगाते हैं एसपी ट्रैफिक साहब को या ट्रैफिक पुलिस को कहते हैं, उसके बाद फिर वो समस्या वहीं की रहती है। कोई परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो कहीं पार्किंग नहीं है बाजार के अंदर। अगर हमें पार्किंग मिल जाए गवर्नमेंट कॉलेज के आगे या बेगमपुर चौराहे पे, तो उससे भी काफी समस्या का समाधान हो सकता है।